कृषि की बात की जाए तो कृषि में जो हमारे जनरली जो विश्वविद्यालय हैं वो 3 आयामों पे काम करते हैं। पहला है पठन पाठन, जिसको हम अंग्रेजी में टीचिंग कहते हैं। दूसरा रिसर्च, जिसको शोध कहा जाता है। शोध के बाद ही कई सारी वैरायटियाँ निकलती हैं, नहीं आप लोग जानती होंगी। उसके बाद तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है वो प्रसार का, एक्सटेंशन का, कि जो नए नए शोध हो गए वो किसानों के खेत तक कैसे जाएगा। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र का जो मेजर काम है वो यही है कि जो भी नए नए शोध हुए उसको लैब से लेके और लैंड तक, यानी कि खेत तक कैसे जो हमारा किसान उसको तकनीकी को अडॉप्ट करेगा, इसके बारे में जो है हमारे किसान जाने और तेजी से जो है अंगीकार हो नई नई तकनीकों का, तभी तो बदलाव जो है वो संभव है। तो ये एक्सटेंशन का जो मेन रोल है वो के इस समय गवर्नमेंट ने दिया है, और इस समय लगभग देश के हर जिले में जो है एक कृषि विज्ञान केंद्र है, जेब में है। जहाँ भी आप जाएंगे, जिस जिले में जाएंगे वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र का नेटवर्क आपको देश के हर जिले में मिलेगा। और उद्देश्य सिर्फ यही है कि नवीन तकनीकों का जो है लोकेशन स्पेसिफिक, यानी कि जो है ग्राउंड लेवल पे, जिले लेवल पे कैसे उस तकनीक का जो है उड़ापन होगा। और जिसकी जो बेसिक कार्यशैली है, जो क्रियाकलाप है, उसके बारे में मैं बता दूँ कि देखिए, पहला जो मेजर एक्टिविटी है वो है ट्रेनिंग। कृषि विज्ञान केंद्र है, ट्रेनिंग का जो है वो मेजर एक्टिविटी है, हमारे मैंडेट में है। तो ट्रेनिंग में मैंने बताया कि कृषि के जितने भी विषय आप लोग जानते होंगे, शायद बहुत सारे विषय ऐसे भी होंगे जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। मखाना उत्पादन कैसे होता है, सिंघाड़ा कैसे खेती होती है, मशरूम मधुमक्खी पालन कैसे होता है, जितने भी विषय हैं, हर विषय पे जो किसानों की, हम लोकल किसानों की आवश्यकता है, वो नीड बेस्ड जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। व्यवसायिक परीक्षण दिया जाता है, 20 दिन से लेकर 21 दिन से लेकर महीने तक की ट्रेनिंग होती है। उसके साथ ही साथ यहाँ के वैज्ञानिक एक रिसर्च का भी छोटा सा पार्ट है, जिसको हम लोग एडाप्टिव रिसर्च कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वेराइटी है, वो जम्मू में इस एरिया के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी से कुछ सेब की वैरायटी निकली, तो वो बनारस में होगा कि नहीं होगा, चंदौली में होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? भाई ऐसे तो सीधे हम किसान को दे नहीं देंगे कि लीजिए ये सेब की वैरायटी है, आप लगा लीजिए। नहीं तो क्या होगा कि किसान एक बार लगाएगा, फिर हो जाएगा, 10 गाली देगा और आगे से जो है कोई भी नई तकनीकी खेत में लगाएगा ही नहीं। तो केवीके का ये भी एक मेजर काम है कि कोई भी जो नई तकनीकी है, नई टेक्नोलॉजी निकलती है इस एरिया के लिए अगर रिकमेंडेड है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका जो है ट्रायल करता है। कुछ किसानों के यहाँ ट्रायल करता है और लगभग 2 साल हम लोग ये ट्रायल करते हैं। जब ये यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है, फिर हम लोग जो है इसको डिमॉन्स्ट्रेशन इस पर करते हैं, प्रदर्शन कुछ किसानों के यहाँ लगवाते हैं, और रिजल्ट अच्छा होता है तो ये जो है हम लोग कृषि विभाग को भी रिकमेंड करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है, या फिर धान की ये नई वेरायटी आई है। या फिर चंदौली में आपने देखा होगा कि काला चावल, वहाँ जो असम की ईस्टर्न की वैरायटी थी, जिसे चौक हो नाम से जानते थे, तो ब्लैक राइस को जो है चंदौली में भी वो किया गया। जाहिर सी बात है उधर की वैरायटी थी, लेकिन चंदौली में भी उसका जो है परफॉर्मेंस अच्छा था, उत्पादन बढ़िया रहा। तो यहाँ भी उसको जो है रिसर्च के बाद यहाँ भी उसको रिकमेंड कर दिया गया कि हाँ यहाँ भी चावल ये हो सकता है। तो ये केवीके का काम है। तीसरा है वो है कि प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग किसानों को करते हैं। जैसे इस समय आप लोगों ने सुना होगा बायो फोर्टिफाइड राइस, बायो फोर्टिफाइड बीज, मतलब इसके जो है जो भी प्रजातियां आजकल आ रही हैं, उसके जो है जेनेटिक कैरेक्टर में इस तरह से परिवर्तन कर दिया जा रहा है कि उसमें कई सारे पोषक तत्व जो है वो उसमें ऐड हो जा रहे हैं, उसमें बढ़ जा रहे हैं। उसमें जिंक की मात्रा बढ़ा दी जा रही है, आयरन की मात्रा बढ़ा दी जा रही है, क्योंकि ये क्वालिटी वाले जब उपज होंगे तो निश्चित तौर पे जो भी पोषक तत्वों की कमी हमें बेसिक तौर पे दिखी जाती है, चाहे आयरन हो, जिंक हो, लगभग हर व्यक्ति को जो है इसकी कहीं ना कहीं डिफिशियंसी झेलने को मिलती है। तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो ये जो भी वेराइटियाँ आती हैं, केवीके टेस्ट करता है, किसानों को ट्रेनिंग देता है, और फिर उसके यहाँ जो है फील्ड पे भी जाता है, उसको रिकमेंड करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो है इसको अपना रिकमेंडेशन देता है मीटिंगों में जाके कि इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे हो सकती हैं। तो एक मेजर पार्ट है और किसानों से जुड़ के काम करता है। ये लैब और लैंड के बीच का जो पुल होता है, ब्रिज है, वो एक तरह से जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र है। तो मुझे लगता है कि 100-200 रुपये 300 रुपये आप कमा सकती है, और उस रोजगार को बड़े स्तर पे हम समूह बना करके 10-20 से 20 का क्लस्टर बना करके हम
300, 1500 का एक संगठन तैयार कर सकती है कि जिससे हम बड़े पैमाने पर उस कोई भी एक कोई पशुपालन करने, जैसे डॉक्टर ने दूसरा बताया आपको कि मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन है, बहुत सारे हमारे चंदौली में बहुत सारे हमारे ऐसे एरिया है जहाँ पशुपालन बहुत सारे हैं, बैकयार्ड पोल्ट्री, बैकयार्ड पोल्ट्री, मतलब बहुत सारे आयाम है कृषि के अलावा, उसको हम करके अपने आपके हम देख रहे मछली पालन, बत्तख पालन, बहुत सारे इस तरह के हैं कि उसकी अच्छी संभावनाएं हैं। और हमारा धान का तो कटोरा है ही है, दलहन भी अच्छा होता है। तो इस तरह के हमको कृषि जिसकी जो हमारे आसानी से जिसको हम खरीद सकें और जिसको हम बेच सकें, ऐसे हम कृषि व्यवसाय को अपनाएं कि जिसमें हमें ज़्यादा निर्भर न होना पड़े, हम अपने ही उसके लिए अच्छे पदार्थ अपने उपलब्ध करा सकें आसानी से और उसको हम बाजार में बेच सकें। हेड साहब बता रहे थे कि किसी चीज़ का मानक होता है, यदि मानक से कोई भी चीज़ यदि हम ज़्यादा करते हैं तो वो भी नुकसानदायक है। जिस प्रकार से यदि फसलों को यूरिया, डीएपी या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड यदि मानक से बहुत ज़्यादा डालते हैं तो फसल को नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। यदि आप ही में किसी कोई थोड़ा अस्वस्थ है और उसको कह दिया जाए कि अब हम पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहते हैं, तो इसके लिए यदि आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगी कि नहीं हम 2 ही दिन में स्वस्थ हो जाएंगे, तो क्या होगा? नुकसान करेगा। कोई भी चीज़ जब एक्सेस बनती है, चाहे वो लाभदायक पानी ही है, पानी यदि बहुत ज़्यादा आप पी लेंगे तो क्या होगा? उल्टी होने लगेगी। इसी प्रकार से यदि हम खेतों में यूरिया, डीएपी इनकी मात्रा यदि बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो क्या होता है? इससे जो है हमारे जो मृदा है वो धीरे धीरे खराब होती है। और यदि हम जो हमारे खेतों में खरपतवार लग रहा है और खरपतवार का जो वैज्ञानिक बताते हैं कि नहीं इतने ही डोज मिला के डालना है, यदि उसका 4 गुना डालेंगे तो वो क्या करेगा? फसल को भी नुकसान करेगा और साथ ही साथ मृदा को भी नुकसान करेगा और उससे जो फसल तैयार होगी उसमें भी उसके पोषक तत्व जो है हानिकारक हो जाएंगे और वो हम उसको खाएंगे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है फैलेगी। इस प्रकार से जो है सरकार का कहना है कि फिर से जो है हमारे जो कृषक भाई हैं वो प्राकृतिक खेती की तरफ आए। सभी ने देखा कि कृषि विज्ञान केंद्र कैसे काम करता है, कैसे किसानों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। तो अभी हम लोग इस कृषि विज्ञान केंद्र के विभागाध्यक्ष आदरणीय रघुवंशी सर के दिशा निर्देशन में हम लोग आगे चलेंगे जो है कि फील्ड विजिट पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे जो है यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके उपयोग के लिए हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगी। क्या करते हैं खेत की तैयारी, जैसे कि आप अगर भी कन्वेंशनल फार्मिंग करती है, मतलब कृत्रिम खेती करती हैं जिसमें रसायन वाली, तो आप डीएपी डालती है ना खेत में, तो उसी तरह से हमको इसमें डीएपी नहीं डालना है, घन जीवामृत का प्रयोग करना है। पर एकड़ के हिसाब से अगर हम प्राकृतिक खेती शुरू कर रहे हैं तो 4 से 5 क्विंटल क्या डालेंगे? घन जीवामृत खेत की तैयारी के समय, ठीक है। उसके बाद जब हम फसल को लगाएंगे तो उससे बीज उपचार किया जाता है ना, तो बीज उपचार के लिए बीजामृत का प्रयोग कर 3-4 असल इसका हम लोग तोड़ दिए थे पहले। नीचे वाली बिल्कुल नहीं था, इसलिए